वेलकम डूड एंड बेब्स इन बातचीत के साथ पढ़ाई। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जेपीएससी जो कि एग्ज़ाम लेती नहीं है लेकिन अभी शायद ले सकती है, तो माहौल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सरकार एग्ज़ाम ले या ना ले हम लोग माहौल बनाएंगे। ठीक है, बनाना ही है हम लोग को कैसे भी करके। तो जेपीएससी का जो सिलेबस है उस पर कम्प्लीटली बेस्ड ये चैनल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज झारखंड का इतिहास कंप्लीट करेंगे। ये मुंडा शासन व्यवस्था जो कि पहला टॉपिक है, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले झारखंड का मुंडा राज। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, ये तो सबको पता है। और मुंडा को ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। और ये क्वेश्चन भी आया था एक बार प्रीवियस ईयर में कि सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो मुंडाओं को जाता है। ठीक है, और रिसा मुंडा जो थी रिसा मुंडा जो थे, इनका नाम रिसा है, पता नहीं लड़का ही होगा ऑब्वियस है। ठीक है, तो सुतिया पाहन को जो है मुंडाओं का शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इस सुतिया पाहन को क्योंकि मुंडाओं का शासक नियुक्त किया गया था तो उनके नाम से सुतिया पाहन के नाम पर ही सुतिया नागखंड पड़ा। ठीक है, और इस नागखंड को उन्होंने बांट दिया था 21 परगना में और 7 गढ़ में। ठीक है, और तो ये गढ़ का नाम आई डोंट थिंक सो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि लोहागढ़ तो लोहरदगा, पालनगढ़ पलामू, इससे पता चल जाएगा। लेकिन यह राज्य अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सका था, तो इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मदरा मुंडा नाम याद रखिएगा। ठीक है, और रीचा मुंडा, रीता मुंडा या रीसा मुंडा वॉट एवर, तो मतलब किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो, प्लीज़ आई एम सॉरी। ठीक है, तो वो झारखंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय रीचा मुंडा को जाता है। ठीक है, रीसा मुंडा। और सुतिया पाहन जो थे उनका नाम याद रखिएगा, सुतिया पाहन और मदरा मुंडा। ठीक है, सुतिया पाहन और मदरा मुंडा। उसके नीचे हम लोग आते हैं मुंडा शासन व्यवस्था पर। मुंडा शासन व्यवस्था, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था था उसे मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शब्द का समान अर्थ है, मतलब एक विशिष्ट अर्थ होता है जो उसका वो व्यक्ति से एड्रेस कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मुंडा जो थे, ये एक सबसे ज़्यादा मुंडा से आप लोग ये याद रखिएगा कि राज्य निर्माण करने का श्रेय सर्वप्रथम मुंडाओं को जाता है, जिसमें सुतिया पाहन को वो रखा गया था एकदम हेड वहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे मदरा मुंडा लास्ट शासक थे, शासक नहीं कहेंगे मतलब, ठीक है। उसके बाद फिर संबंधित तथ्य है इनका। यह मुंडा जो होते हैं वो गांव के प्रधान थे, इनका पद वंशानुगत होता है। ठीक है, कर वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था, ये सब मेंटेन करना काम था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूट कट्टी भूमि कहा जाता है, ये आया भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो खूट कट्टी जहाँ भी आप समझे, आप समझ जाए कि वो मुंडाओं की भूमि है, और इस भूमि को जो निर्मित करने वाला होता है उसको कहते हैं खूट कट्टीदार। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ परिवार होता है। और ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उसको बोलते हैं हातू मुंडा। ठीक है, मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू भी कहा जाता है, मतलब ग्राम पंचायत का से समझ आइए कि ग्राम पंचायत है तो उसका प्रधान तो होगा ही कोई, और उसको बोलते हैं हाथू मुंडा। फिर पढ़ा, पढ़ा जो होता है वो गांव को मिलकर बनी एक पंचायत का नाम होता है, उसको पढ़ा कहते हैं। ठीक है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य होता है दो या दो से अधिक गांव के बीच में विवादों का निपटारा करना, मतलब उससे एक ऊपर लेवल के विवादों का निपटारा जो होगा वो पढ़ा में होगा। ठीक है, जो और मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, मतलब पूरा का पूरा सर्वे सर्वा जो होता है वो पढ़ा को ही कह सकते हैं। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। ठीक है, पढ़ा राजा, पढ़ा राजा होता है सर्वोच्च अधिकारी। और उसके बाद पढ़ा राजा का जो हेल्पर या असिस्टेंट जो भी कहिए, वो कुंवर लाल और कारतो होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ठीक है, तो कुंवर लाल और कारतो होते हैं। ये सब आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज़ जो शायद बहुत
हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, वो है परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया था। ठीक है, पर कोई बात नहीं। फिर नीचे देखते हैं, अखड़ा जो होता है, पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, अखड़ा जो मतलब वो पंचायत स्थल जो होता है उसे अखड़ा कहते हैं, जो यह गांव की संस्कृति का केंद्र भी होता है। उसके नीचे फिर हम लोग देते हैं मानकी। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? हाथू मुंडा कहते हैं। फिर उसके ऊपर लेवल में एक पढ़ा पंचायत होता है जिसके प्रधान को मानकी कहा जाता है। यह पद वंशानुगत होता है। मुंडा का पद भी वंशानुगत होता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। पाहन गांव में शांति बनाए रखने के लिए मतलब वो कुछ कुछ काम वाम करते हैं ये लोग, इन लोग को लेकिन गिफ्ट में भूमि मिलता है जिसको डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद महतो, यह पाहन का सहायक होता है। पाहन मतलब पंडित समझिए। ठीक है, और पंडित का जो हेल्पर होते हैं उन्हें महतो कहते हैं। ठीक है, मतलब ये मैसेंजर है, महतो इज इक्वल टू मैसेंजर। भूत खेता जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि बात से पता चल रहा है, भूत खेता जो होता है वो पाहन को विशेष पूजा के लिए मतलब गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इसके लिए उसको अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, वही है। ठीक है, और उसके बाद फिर है पुजारा या पनभरा। ये पाहन का हेल्पर है। पुजारा या पनभरा पुजार है, सॉरी। पढ़ा राजा जो होता है, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, और अन्य तथ्य हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक शॉर्ट सा नोट है, आप थोड़ा अच्छे से शायद ये याद रह पाएगा। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में मुझे सबसे जो बहुत ही हर्ट हुआ था वो ये चीज़ है, ये ये देखिए, महिलाओं को प्रशासन में कोई स्थान ही नहीं दिया गया। ठीक है, बाद में पता चला होगा इन लोगों को, लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गांव, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गांव। ठीक है, गांव का हेड जो होगा वो प्रधान होता है। गांव का प्रधान जो होता है उसको कहते हैं मुंडा। यह पद वंशानुगत होता है। लगान वसूलते हैं ये लोग, विवादों का निपटारा करते हैं। विधि व्यवस्था, उसके बाद क्या आता है? ग्राम पंचायत। सबसे पहले गांव आएगा, गांव का हेड होगा प्रधान, और प्रधान कौन होगा? मुंडा होगा। वो भी थोड़ा मोड़ा मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। एंड उसके बाद होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का हेड होता है, उसका भी हेड होता है प्रधान, और वो ग्राम पंचायत के हेड को कहते हैं हाथो मुंडा। ठीक है, फिर ढेर सारा गांव मिल करके क्या बना देता है? एक पढ़ा पंचायत बनाता है। पढ़ा पंचायत में को क्या कहा जाता है? वो सर्वोच्च, मतलब ये सर्वे सर्वा होता है, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये। ठीक है, और पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसे पढ़ा राजा कहते हैं। इसमें प्रमुख अधिकारी होते हैं कुंवर लाल कारतो, और पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है उसे मानकी कहते हैं। यहाँ देखिए, ये मानकी कहते हैं प्रधान को। 3 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, प्रमुख अधिकारी होते हैं वो लाल कुंवर कारतो, और सर्वोच्च अधिकारी है पढ़ा राजा। इन लोग का प्रमुख कार्य है, पढ़ा पंचायत जो कार्य करता है वो है 2 से अधिक गांवों के बीच का विवादों का निपटारा। थोड़ा बड़ा लेवल पे जो दीवानी फौजदारी मामला होता है। सर्वोच्च शासक व्यवस्था है, ये शासन व्यवस्था है। नगर पालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सब कुछ है ये पढ़ा पंचायत मुंडा शासन व्यवस्था में। फिर इनका जो पंचायत स्थल होता है पढ़ा पंचायत का, उसे अखड़ा कहते हैं, जो एक तरह का सांस्कृतिक केंद्र भी है। ठीक है, उसके नीचे देखिए, ये पुजारा या पनभरा, ये जो है ना, ये हेल्पर है किसका? पाहन का। इन लोग का जो धार्मिक प्रधान जो है ना वो पाहन है। पाहन का हेल्पर है पुजार या पनभरा, और इनको चूंकि गांव का हेल्प करते हैं, भूत प्रेत से सबको बचाते हैं, तो इन लोगों को गांव वाला लोग खुश करने के लिए ये एक कर मुक्त भूमि देता था। फिर इसका काम क्या है? तो गांव में शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ प्लस बलि के लिए, और भूत के मतलब भूमि जो मिलता था उसको डाली कटारी बोलते थे, जो पूजा शांति बनाए रखने के लिए मिलता था। और फिर भूत के था जो गांव को भूत प्रेत से दूर करने के लिए। ठीक है, ये लोग ये शॉर्ट में है एक चीज़, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूट कट्टी भूमि कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। उसके बाद फिर जहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था में इसका अर्थ परिवार होता है।
झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम श्रेय जो होता है मुंडा जनजाति को ही जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखिएगा। ये वाला मुंडा को जाता है और ये खूट कट्टीदार, ठीक है। उसके बाद एक इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर है, ये मुझे अच्छा लगा तो आज मैंने इसे ऐड किया है। इन विच इंडियन सिटी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑन व्हील्स इनॉग्रेटेड, ठीक है। ऐसा म्यूजियम जो चक्के पर चलेगा, तो ये कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया है इसको। तो आज हम लोग यही पढ़े हैं, अच्छे से इसको और पढ़ेंगे आगे, हम लोग इस सीरीज़ को चालू रखेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। और ये चीज़ें आप लोग सब पढ़ लीजिए खुद ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते रहते हैं इसको हम लोग और अच्छे से आगे पढ़ते रहेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था, इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से याद रहेगा। थैंक यू।